हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 1 बजे से। दिन के 1 बजे है और मैं आई थी जो मेरी सासू माँ है, जो उनकी बड़ी सिस्टर है, उनके घर। मौसम सुबह तो ठीक था। मैं और मेरी छोटी ननद आई है और मौसम ना, जब मैं घर से आई मौसम इसी तरह बना हुआ था, थोड़ा ठीक था। और यहाँ पे पहुँची और मौसम ना एकदम से ख़राब हो गया। ऊपर ऊपर ना जो हमारे मेन बाज़ार चौक है, मैं वहाँ से काफ़ी नीचे गांव में आई है। यहाँ का नाम तो पता नहीं, लहू बोलते शायद गांव का नाम क्या है। वहाँ काफ़ी नीचे आए और मौसम इतना ख़राब होकर वापस जाने का कोई साधन नहीं, क्योंकि हम नीचे को पैदल आए और यहाँ से इनके लिंक रोड है। और अब वापस जाने का सोचे कैसे वापस जाए। और दिखाती हूँ अभी आपको मौसम का हाल। यहाँ है इनके छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मेरे देवर लगते हैं उनके बच्चे। हेलो बल, ये छोटा सा बच्चा है इनका, ये बेटी है। और मौसम का हाल तो ये देखो, मौसम का हाल। यहाँ तो बारिश लगी हुई है और ऊपर ऊपर चौक रह गया उस साइड को, ऊपर काफ़ी ऊपर वहाँ ना बर्फ़ गिर रही है। ये देखो अभी भी दिख रहा है कुछ वाइट वाइट, शायद उधर को बर्फ़ ही गिर रही है। और हम सोचे अब घर जाने के किस्सा कैसे जाएं वापस। यहाँ का गांव छोटा सा, और वार पार जो है जंगल है, दाहर के और चील के पेड़ है। इस साइड को जंगल है और यहाँ पे लगे हुए इनके नीचे माल्टे, शायद माल्टे का पेड़ है। देखो साइड को, नीचे की साइड इनके खेत यहाँ से, जो अभी बिल्कुल ही बंजर। माल्टे का साइज इस बार छोटा है, क्योंकि इसमें शायद पानी की कमी रहेगी, बारिश नहीं ना, इस वजह से छोटा रहेगा। इस साइड को है इनके बगीचा छोटा सा, जो कि अभी नया लगा हुआ है। और देखो ऊपर ऊपर के हाल दिखाऊँ चौक, इतनी धुंध और अब इतना ऊपर से यहाँ पे हमारे भी पैदल पहुँचना है वहाँ पे। और इतनी बारिश हो रही, मैं सोची और मैं घर पता नहीं आज कैसे वापस पहुँचना, और अब जाना भी हमें ज़रूरी है घर वापस। अभी हमारी भी हो गई थी घर जाने की तैयारी, और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ बाहर खड़े थे बच्चे, और यहाँ मेरी बड़े वाली ननद सबसे आगे चल पड़ी थी घर की ओर, और मैं छोटी ननद यहाँ पे अपना सिर ढकने में लगे हुए थे। पहले मैं चलती हूँ अंदर किचन में, जो मेरे सास के मतलब जीजा है, मेरे बड़े वाले ससुर, मैं उनसे मिल रही हूँ। काफ़ी बुजुर्ग है, साथ में बैठा है उनका पोता, जो आग का आनंद ले रहे। और फिर मैं भी आ गई थी बाहर। मैंने अपना सिर ढक लिया था, क्योंकि बारिश अभी भी लगी हुई थी। मेरी छोटी वाली ननद मैंने भी अपना सिर ढक लिया था। और अब आधे रास्ते में पहुंच चुके थे, और यहाँ से हमारे को हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। और फिर मेरे बड़े वाले ननद भी सबसे आगे चले हुए थे। बोल थे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। फिर हम ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बर्फ़ भी हमारे को ना, जितने आगे हम बढ़ते जा रहे थे, बर्फ़ भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे अभी हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो रही थी। और आगे चलते चलते हमारे को ना कहीं बारिश और कहीं बर्फ़ ऐसे देखने को मिल रहा था। बीच में कभी बारिश आ रही थी और कभी बर्फ़ गिर रही थी। ये देखो, और थोड़े ऊपर आते ही ना इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी शुरू हो गई थी। ये देखो मेरे सिर पे कितनी बर्फ़ जम गई। और मेरी ननद ना मेरे को देखे मुस्कुरा रहे थे, मेरे को बोल रहे थे आप भालू की तरह लग रहे हो। ये देखो, क्योंकि वाइट वाइट बर्फ़ ना मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा चमक रही है, मेरे कपड़ों के ऊपर। ये देख सकते हो। और मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए थे, मैं बार बार गर्म कर रही थी, और कैमरा भी ना सीधा नहीं पकड़ पा रही थी, बार बार हिल रहा था। शरीर तो मेरा बिल्कुल ही गर्म था और हाथ पाँव भी ठंडे हो गए थे। आगे चली हुई थी मेरी दोनों नंदे, मैं सबसे पीछे पीछे आराम आराम से वीडियो शूट करते करते चल रही थी जितनी हो सके, क्योंकि हाथ काफ़ी ज़्यादा कांप रहे थे। इधर उधर का व्यू दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, बता रही थी कि देखो इतनी ज़्यादा बर्फ़ अभी अभी, मतलब अभी हम थोड़ी देर पहले कोई भी बर्फ़ नहीं, थोड़ी देर बाद हम ऊपर पहुँचे थे। देखो अभी अभी कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी शुरू हो गई थी, खुशी भी हो रही थी। और इतनी सालों बाद हमारे ना यहाँ पे दिसंबर के मंथ में बर्फ़ गिर रही है, वरना हमारे ना हम 3 सालों से यहाँ पे बर्फ़ ही नहीं गिर रही थी। और ये देखो इधर इधर का व्यू कितना प्यारा लग रहा था, ये देख सकते हो आप। ऊपर जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, बर्फ़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरे ऊपर तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम चुकी थी मेरे सिर के ऊपर। ये देखो बिल्कुल ही मेरा सिर बिल्कुल ही भीग गया था, और मेरे कपड़ों से ना बर्फ़ निकल ही नहीं रही थी। आगे आगे पहुँचती देखो पेड़ों पे कितनी प्यारी लगी हुई थी, आगे बड़े बड़े बांध के पेड़ है, इस पर भी बर्फ़ ऐसे ही जम चुकी थी और इतना अच्छा लग रहा था। और इधर उधर से धुंध भी इतनी ज़्यादा थी। अभी हम चौक से ना थोड़े नीचे पहुँच गए थे।
और ना अभी हम 4 किलोमीटर पैदल चल के आ चुके थे। अब अभी ना जोग के लिए थोड़ा ही रह गया था और मेरे को इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, मैं सोच रही थी मैं क्या करूं। फिर मैंने ना बर्फ़ ही उठा ली खाने के लिए। मेरी ननद मेरे को देख मुस्कुरा रही थी, बोलती ऐसे ठंड में तो बर्फ़ का आनंद ले रही है। मैं बोल रही थी हाँ ऐसे मौसम में ना बर्फ़ का आनंद ले रही हूँ। और फिर को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अभी हम ना ऊपर चलते चलते और बर्फ़ का आनंद भी ले रहे थे। और मैं साथ में नीचे देखो बर्फ़ ना कितनी ज़्यादा, और मैं शूज़ भी ना मतलब लॉन्ग वाले नहीं ले गए थे, हम छोटे छोटे मतलब जो हाफ शूज़ होते वही पहन के ले गए थे हम तीनों। और साथ में देखो कुत्ता भी कितना एंजॉय कर रहा है बर्फ़ को, ये देख सकते हो। अभी पहुंच गए थे हम जो हमारा मेन बाज़ार चौक वहाँ पे। वहाँ गाड़ियाँ भी इस तरह से मतलब जहाँ पे खड़ी थी वहीं पे खड़ी रह गई, क्योंकि नीचे बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम गई थी। और यहाँ मिल गया था मेरे को मेरे जेठ का लड़का, जिसके साथ हम घर मतलब गाड़ी में बैठ गए थे, इसके साथ हम घर आ गए थे। आधे रास्ते में पहुँच के ही हमारा फिर से ये उतर गया और ये भी लग गया था इधर इधर बर्फ़ का व्यू दिखाने और अपनी वीडियो शूट करने में लग गया था। और फिर साथ में था उन बड़े वाला बेटा और जेठ का, ये भी दोनों बेटे ये हमारे साथ